नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। पिताजी ने आंखों में आंसू लिए आवाज लगाई, सुलेखा, देख तो बेटी, तेरे लिए कितने अच्छे घर से रिश्ता आया है। पता है, तुझे कल वो लोग देखने आ रहे हैं। बस एक तेरी शादी की जिम्मेदारी से निपट लूं, उसके बाद ऊपर वाले का बुलावा भी आ जाए तो कोई गम नहीं। सुलेखा बोली, पर पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटी, तू मेरी चिंता मत कर। तुम्हारी माँ की यादों के सहारे जिंदगी कटी जाएगी। ससुराल में तू राज करेगी। बस बाप बेटे दो ही जने हैं। हाँ, माँ के सुख से तू वहाँ भी वंचित रहेगी। लड़के की माँ नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता आया है, बस बेटा हाँ कर देना। दूसरे दिन सुलेखा को देखने लड़के वाले आए। सुलेखा उन्हें पसंद आ गई और समय के चलते सब तय हो गया और शादी भी हो गई। सुलेखा अजय की दुल्हन बनकर आ तो गई, लेकिन पता नहीं रिश्ता करवाने वाले ने झूठ क्यों बोला कि लड़का पढ़ा लिखा है और अच्छी तनख्वाह की नौकरी भी है। ससुराल आते ही उस पर तो पहाड़ टूट पड़ा। रात को अजय शराब के नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ रूम में दाखिल हुआ और बोला, देखो, क्या नाम है तुम्हारा? खैर, जो भी हो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पापा ने जिद करके करवा दी है। तुम रहना चाहती हो तो रहो, जाना चाहती हो चली जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना प्यार, ना पैसा, ना इज्जत, ना शोहरत। मुझे मेरी जिंदगी के साथ अकेला छोड़ दो। तुम जब बोलोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत करना। और अजय सुलेखा के सपनों की चिता जलाकर सो गया। सुलेखा पूरी रात बिलखती रोती रही, सुबकती रही। रात रोते रोते करवटे में कट गई। सुबह क्या करूं क्या ना करूं की असमंजस में थी। जिस पति का दामन थामकर ससुराल आई थी, उसकी बातों ने तो दिल को लहूलुहान कर गई। अब वापस अपने पिता के घर लौटने का सोच रही थी तो एक तरफ सुलेखा को 7 फेरे लेते वक्त जो जो वचन लिए थे वो एक एक करके याद आने लगे। लेकिन एक ठोस निर्णय के साथ उठी, जाकर ससुर जी के पांव छुए और पास बैठकर बोली, पिताजी, मुझे आपको कोई दोष नहीं देना। जो मेरी लकीरों में लिखा था वो हो गया, पर आप मुझे सारी सच्चाई बताइए। ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने झूठ का सहारा लेके मेरी जिंदगी बर्बाद की? मनोहर जी की हिम्मत टूट गई। सुलेखा से हाथ जोड़कर माफी मांगकर बोले, क्या बताऊं बेटी, अजय हमारी इकलौती संतान है। बड़े लाड प्यार में पाला। उसकी माँ का बहुत लाडला था तो हर बात मनवा लेता था और हम उसकी हर जिद पूरी करते थे। अपने स्कूल का नंबर 1 का विद्यार्थी था। अचानक सारी मुसीबतें एक साथ आईं। जब अजय 12वीं कक्षा में था तब उसकी माँ अचानक से बीमार हुई। अस्पताल ले गए तो पता चला कि लास्ट स्टेज पर कैंसर है। उसकी आखिरी समय में उसकी देखभाल के लिए मुझे नौकरी तक छोड़नी पड़ी। जो जमा पूंजी थी वो इलाज में चली गई, लेकिन उसकी माँ तो ना बची। अजय पढ़ने में तो बहुत तेज था, फिर भी फेल हुआ। अपनी माँ के चले जाने के सदमे में बुरी तरह से पागल हो गया था और कुछ समय बाद गलत संगत में आ गया और वो खुद को बर्बाद करता चला गया। मेरी सलाह का कोई असर उस पर नहीं होता था। ज्यादा सख्ती पर जवान बेटे को कहीं खो ना दूं, इस डर से चुप रहता था। ऐसे में मुझे किसी ने बताया कि लड़के की शादी कर दो, सुधर जाएगा। बस एक बाप के दिल में बेटे के लिए जो प्यार था, उसके आगे मजबूर होकर ये रास्ता अपनाया। मुझे माफ कर दे बेटी, अपने बेटे के मोह में तुम्हारे साथ अन्याय कर गया। सुलेखा एकटक मनोहर जी को देखे जा रही थी। अपने ससुर के बेबस आंसू को देखकर मोम की तरह पिघल गई और एक निर्णय लिया। बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जो होना था वो तो हो गया। जिंदगी को अब ये मंजूर है तो यही सही। अब आपको मेरा साथ देना होगा। आपका बेटा अब पढ़ेगा भी और पढ़ने के बाद कमाएगा भी। पर बेटा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? घर के खर्चे और सबसे बड़ी बात, अजय को कैसे समझाएंगे? सुलेखा बोली, पिताजी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर कुछ काम जानती हूँ। घर बैठे करूंगी और कुछ
आपकी पेंशन से बचाएंगे, उसी से अजय को पढ़ाएंगे। अजय की देखभाल, उसे प्यार से समझाना मनाना सुलेखा की जिंदगी का मकसद बन गया। अजय बेइज्जती करता गया, सुलेखा का हौसला बढ़ता गया। सबसे पहले ऐसे दोस्तों से दूर किया जो शराबी जुआरी थे। फिर पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए सारी किताबें घर में ले आई। आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी आता था किया। सिलाई का सुलेखा को बहुत शौक था। उसने सिलाई सीखी थी, इसीलिए सिलाई का काम शुरू कर किया और साथ ही अपने ससुर की मदद से टिफिन सर्विस का भी काम शुरू किया। वो खाना बनाती और उसके ससुर जी घरों में जाकर खाना दे आते। इस तरह धीरे धीरे कमाई का सोर्स बढ़ने लगा। थोड़ी सख्ती और थोड़े प्यार से धीरे धीरे पिताजी और सुलेखा की बातें अजय को समझ में आती गईं। सबसे पहले सुलेखा ने खुद में आत्मविश्वास जगाया। शुरू शुरू में जब अजय ने पढ़ाई शुरू की तो लोगों ने उसको ताने देने से बाज नहीं आते, उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते। शाम को जब अजय कॉलेज से लौट कर आता तो उसका चेहरा लटका रहता, लेकिन घर आने पर पिताजी और सुलेखा उसको समझाते और उसे मोटिवेट करते कि लोगों की बात की परवाह किए बिना तुम आगे बढ़ो। अजय ने भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया और एक एक इम्तिहान पास करता गया और इधर सुलेखा का भी टिफिन सर्विस का काम बढ़ता गया। यूं कुछ सालों में सुलेखा की मेहनत रंग लाई। अजय आईएएस की परीक्षा पास कर ली और एक बड़ा ऑफिसर बन गया। आज उसकी नियुक्ति होने जा रही थी तो एक छोटा सा समारोह रखा गया था। कुछ प्रेस वालों ने सवाल किया कि अजय जी, आपकी सक्सेस का राज बताइए। प्रेस वाले की बात सुनकर अजय ने आवाज दिया, सुलेखा इधर आओ। सबकी नज़र सुलेखा की तरफ थी। सुलेखा भारी कदमों से कुछ सकुचाती स्टेज पर पहुंची। अजय ने सुलेखा का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये है मेरी सक्सेस का राज, मेरी बीबी जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। इसे मैं अपनी माँ कहूँ, बीबी कहूँ, दोस्त कहूँ या हमसफ़र कहूँ, बस मैं आज जो भी हूँ अपनी पत्नी सुलेखा की वजह से हूँ। अगर ये मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं पड़ा होता किसी गंदी नाली के कीड़े की तरह किसी शराब खाने की चौखट पर। सुलेखा ने अर्धांगिनी शब्द को सही मायने में दर्शाया है। मैं तो पूरे जीवन सुलेखा का कर्जदार रहूँगा। सुलेखा मेरे जीवन में नहीं आती तो मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं होता। आज सुलेखा की तपस्या का फल मिल गया। ये कहना भर बहुत आसान है, लेकिन असली जिंदगी में ये आसान नहीं। सुलेखा ने अजय को जिस हाल में पाया था वहां से उभरकर उसे ऊपर उठाना एक कठिन यज्ञ करने जितना मुश्किल ही था। सुलेखा चाहती तो अपने पिता के घर वापस लौट सकती थी, लेकिन एक स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जैसे सुलेखा ने अपने पति को सही राह पर लाने के साथ साथ अपना बिजनेस भी बड़ा कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें।